हाय एवरीवन। अब हम लोग बात कर रहे होंगे डेटा टाइप के बारे में जावा के अंदर। तो जावा के अंदर बेसिकली दो तरीके के डेटा टाइप होती है। एक होती है हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होती है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है ना, ये जावा के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब ये प्री डिफाइन होती है। बट ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पहले से नहीं एग्जिस्ट करती है। इसको यूज़ करने से पहले हमें इसे बनाना पड़ता है। अब इसे हम लोग कैसे बना रहे होंगे वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। आज बेसिकली हम लोग ये 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही फोकस कर रहे होंगे। बाकी ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग अभी ब्रीफली आगे पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब मैं एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। ये जावा जो होती है ना हमारी, ये एक टाइप लैंग्वेज होती है। अब टाइप लैंग्वेज कहने का क्या मतलब भैया? टाइप लैंग्वेज कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जब हम जावा के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं अपना, तो उस वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में हम किस प्रकार का डेटा स्टोर करने वाले हैं। इसी प्रकार C++ या पाइथन भी एक लैंग्वेज है जहाँ जावा की तरह हमको बताना पड़ेगा वेरिएबल क्रिएट करने से पहले कि हम उस वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर करने वाले हैं। पर ऐसी भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पे मुझे डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते समय हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हम लोग किस प्रकार का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। बेसिकली वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वेर और लेट। इनका यूज़ करके हम उसमें वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे। पर जावा एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, इस वजह से इसमें हम लोगों को पहले बताना पड़ता है वेरिएबल क्रिएट करने से पहले उसका डेटा टाइप। और जो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है वो उतनी ज़्यादा सेफ रहती है। सेफ कहने का मतलब उसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और राइट, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो हमारा सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है बाइट। बाइट के अंदर बेसिकली हम किसी तरह का नंबर स्टोर कर रहे होंगे। फिर आता है शॉर्ट। शॉर्ट में भी हम लोग बेसिकली नंबर ही स्टोर कर रहे होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया जब हम बाइट में नंबर स्टोर कर ले रहे हैं फिर ये शॉर्ट डेटा टाइप का जरूरत क्यों पड़ा? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात कर रहे होंगे। फिर हम कैर की बात करें तो इसमें हम लोग बेसिकली किसी तरह का कैरेक्टर स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे A, B, C या फिर @ या फिर कॉमा। ये सब कैरेक्टर होते हैं। तो इस तरह का डेटा टाइप हम लोग इस तरह का डेटा हम लोग कैरेक्टर में स्टोर कर रहे होंगे। फिर हम बुलियन की बात करें तो बुलियन में बेसिकली 2 तरह की वैल्यू में स्टोर करती है ये। या तो वो ट्रू को स्टोर करेगी या फिर वो स्टोर करती है फॉल्स को, सही या गलत। तो बुलियन बस ये 2 वैल्यू स्टोर कर रही होती है। फिर अगर हम इंट की बात करें तो इंट भी नंबर को ही स्टोर कर रहा होता है, इस तरह का। फिर लॉन्ग की अगर बात करें तो लॉन्ग भी एक बड़ा नंबर स्टोर कर रहा होता है। जैसे इंट में, बाइट में, शॉर्ट में हम लोग नंबर स्टोर कर रहे होते हैं, वैसे लॉन्ग में भी हम लोग नंबर को ही स्टोर कर रहे होते हैं। बट इसमें काफ़ी बड़े 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 साइज के नंबर को हम लोग इसमें स्टोर कर रहे होंगे। फिर अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में किसी तरह का डेसिमल नंबर, मतलब 3.14, 5.25, इस तरह के नंबर को हम लोग फ्लोट में स्टोर कर रहे होंगे। फिर अगर हम डबल की बात करें तो डबल में भी डेसिमल वाले नंबर को ही स्टोर कर रहे होते हैं, बट इसमें बड़े डेसिमल वाले, जैसे मतलब डेसिमल के बाद मोर देन 2 डिजिट्स, इस तरह के नंबर को, और भी हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर को हम लोग डबल में स्टोर कर रहे होंगे। अब ये 8 क्या डेटा टाइप को डिफाइन करने का, इनके एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या है? हमें क्यों इतने सारे डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ रही है? हमने 2-4 डेटा टाइप क्यों नहीं रख लिए? तो इसका रीज़न ये है, ये जितने भी डेटा टाइप होती है ना, हर एक डेटा टाइप का एक डिफरेंट साइज होता है। मतलब जो डेटा टाइप छोटी साइज़ की होती है वो कम जगह ले रही होती है हमारी मेमोरी में, और जो डेटा टाइप का साइज़ बड़ा है वो ज़्यादा जगह ले रही होगी हमारी मेमोरी में। और इस जगह को हम लोग मेज़र कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट। और एक बाइट में होती है हमारी 8 बिट, और एक बिट एक सिंगल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होगा। मतलब या तो ये 0 को स्टोर कर रहा होगा या फिर वो 1 को स्टोर कर रहा होता है। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, ये बिट पे ही वर्क कर रहा होता है। उसको इंग्लिश और हिंदी जैसी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इवन दो हम लोग इंग्लिश में कोड कर रहे होते हैं, बट वो उसको कंपाइल करके वो बिट में ही चेंज कर रहा होता है, और तब जाके हमारी कंप्यूटर वो कोड समझ पाता है। और इस तरह के 8 बॉक्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है एक बाइट। बॉक्स कहने का मतलब है एक बाइट। ये एक बॉक्स एक बिट को डिनोट कर रहा है, एक बिट को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 8 बॉक्सेस मिलके एक बाइट बनाती है। तो हमारा जो बाइट डेटा टाइप है ये 1 बाइट जगह ले रहा होगा हमारे जावा के मेमोरी में। मैं थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए थोड़ी सी। ऑलराइट, और इसका एक कुछ रेंज भी होता है।
रेंज मतलब ये वैरी कर रहा होता है, -128 से लेकर +127 तक। मतलब अगर अब इसमें बाइट डेटा, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं बाइट डेटा टाइप का, और इसमें मैं कोशिश करूँ कि 128 को स्टोर करने का, तो वो इसमें स्टोर नहीं होगा, वो वहाँ पे एरर दे देगी। तो इसी प्रकार बाकी सब का भी कुछ रेंज होता होगा। मैं एक PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF अटैच कर दूंगा, आप लोग ये साइज ऑफ डेटा वहाँ से रेफर कर लेना। इसी प्रकार हमारा जो सॉर्ट होता है वो 2 बाइट ले रहा होता है हमारे जावा के मेमोरी में। फिर ये कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा होता है, बुलियन हमारा 1 बाइट ले रहा होता है, इंट 4 बाइट ले रहे होते हैं, लॉन्ग 8 बाइट ले रहा होता है, फ्लोट 4 बाइट ले रहा होता है, और इसी प्रकार हमारा लास्ट डेटा टाइप डबल 8 बाइट ले रहा होता है। और इन सब का भी कुछ पर्टिकुलर रेंज होता है, वो आप लोग PDF से रेफर कर लेना। जैसे इंट का होता है -2 बिलियन से लेकर +2 बिलियन तक। उसी तरह लॉन्ग में इससे भी बड़े और भी बड़े नंबर इसमें स्टोर हो रहे होते हैं। तो ये तो रही थ्योरी की बात, चलिए इसे हम लोग कोड करके भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा डेटा टाइप के नाम से, datatype.java, और मेरा ये पब्लिक क्लास बन के आ गया, और इसके अंदर मैं अपना मेन मेथड डिफाइन कर लूँगा जिसके अंदर मैं अपना आज का सारा कोड करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 5। अब इसको हम लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे हम लोग प्रिंट करवा रहे होते हैं। मैं इसको इस तरह से प्रिंट करवा लूँगा। एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ हमारा आउटपुट पे वो प्रिंट होके मिल रहा है या नहीं मुझे। तो मैं एक बार इस कोड को कंपाइल कर लूँगा एंड देन उसको करूँगा रन। तो हमारे कंसोल विंडो पे 5 प्रिंट होके मिल रही है मुझे, मतलब मैंने A को प्रिंट किया था और A में क्योंकि मैंने 5 को असाइन किया तो वो 5 मुझे आउटपुट विंडो पे मिल रहा है। ऑलराइट, अब मैंने बाइट में एक रेंज की बात की थी, -128 से +127 तक। अब अगर इसमें मैं उस रेंज की बाहर की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं इसमें 128 को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे एक एरर दे रही है। गौर से देखो तो आप एरर आपको देखने को मिलेगा। इस एरर में बता रहा है लॉसी कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम इंट टू बाइट, मतलब मैंने जो डेटा डाला इसमें वो एक इंट टाइप का है और मैं उसे बाइट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से वो मुझे एक एरर दे रही है। बट अगर मैं यहाँ पे 127 डालूँ तो वो एरर हट जाएगी क्योंकि 127 उस रेंज के अंदर में आता है। ऑलराइट, फिर मैं दूसरे डेटा टाइप की तरफ चलता हूँ अपने। मैं इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, इंट बी। इसके अंदर भी हम लोग बेसिकली एक नंबर ही स्टोर कर रहे होते हैं और इसको भी उसी प्रकार हम लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं बी को। मैं इसको एक बार फिर से कंपाइल करूँगा और रन करता हूँ तो ये मेरा बी मतलब 10 ये भी मुझे प्रिंट होके मिल जा रहा है हमारे आउटपुट पे। फिर मैं दूसरे डेटा टाइप की बात करता हूँ। मैं एक बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैंने वैर रखा और इसके अंदर बेसिकली हम लोग 2 तरह की वैल्यू ही स्टोर कर रहे होते हैं। या तो इसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हो ट्रू को, या फिर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं फॉल्स को। इसको भी मैं प्रिंट करवा लूँगा, प्रिंट वैर। ऑलराइट, मैं इसको एक बार कंपाइल करके रन कर लेता हूँ और मुझे ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे फॉल्स भी स्टोर करवा सकता था उस वेरिएबल में, तो मुझे आउटपुट में फॉल्स मिलता। फिर अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट डेटा टाइप कैरेक्टर की, अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब आप लोग ये डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होगे ना तो आप लोग अपर केस से स्टार्ट मत करना। जैसे मैं यहाँ पे कैर का सी अपर केस में डाला तो वो एरर दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वही मैं अगर लोअर केस से स्टार्ट करूँ, कैर बी सॉरी मैंने डिफाइन कर चुका है, मैं कोई नया नाम लेता हूँ जैसे CH। ओके, तो CH के अंदर मैं, और कैरेक्टर को हम लोग हमेशा सिंगल कोट के अंदर में स्टोर कर रहे होते हैं। और कैरेक्टर में हम लोग किसी भी तरह का कैरेक्टर ABC मतलब लोअर केस में A to Z, अपर केस में A to Z, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं जैसे @ कॉमा वगैरह, ये सब इसमें हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। इसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि वो वार्निंग वहाँ से हट जाएगी।
CH। ऑल राइट, फिर इसी तरह लॉन्ग भी होता है। लॉन्ग से पहले मैं एक बार फ्लोट की बात कर लेता हूँ। फ्लोट नम इज इक्वल टू, फ्लोट के अंदर बेसिकली हम लोग डेसिमल वाले नंबर को स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे 3.14 या 3.13 समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना आप, जब मैंने ये जैसे बाकी सब डेटा टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसी प्रकार मैंने ये फ्लोट वाला भी डेटा टाइप डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन किया फ्लोट डेटा टाइप का। लेकिन यहाँ पे मुझे ये एरर दे रही है। एरर क्या बोल रही है? सेम जैसे उसमें एरर आ रही थी ना, वैसे ही एरर आ रही है, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 128 डाला था मैं, तो वो बता रहा था कि लॉसी कन्वर्जन इंट टू फ्लोट, मतलब ये जो नंबर है वो इंट है और उसको मैं फ्लोट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार ये नंबर क्या है, मेरा डबल है, बट मैं उसको फ्लोट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्लोट डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए मुझे खुद से बताना पड़ता है कि ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये फ्लोट टाइप का है। अगर मैं यहाँ एफ से बता दिया इसको कि ये फ्लोट है तो फिर वो एरर हट गई, बट जैसे ही मैं वो एफ हटाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें डबल को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरा फ्लोट डेटा टाइप है। इसी प्रकार मैं अगर पहले इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार। अरे चल जा, चल गया। नम, निम नहीं नम भाई। ऑलराइट, फिर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग नंबर इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग बेसिकली बड़े वाले नंबर, इस तरह के नंबर को हम लोग इसमें स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मैं ये इंट वाले में अगर कोई मैं बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करूं तो देखो वहाँ पे वो एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? इतना वैल्यू वाला नंबर ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज। मतलब क्या कि ये अपने रेंज से बाहर चला गया है। जैसे इसमें मैं रेंज से बाहर का नंबर दे रहा था, तो इसको मैं छोटा कर लूँगा तो वो स्टोर कर लेगा उस चीज़ को। ऑलराइट, तो वैसे ही लॉन्ग एक बड़े नंबर को, बट ये यहाँ पे इतना बड़ा नंबर मैंने डाला तो इसमें वो एरर नहीं आ रही है, बट जैसे ही मैं उस रेंज के बाहर दे रहा हूँ फिर से ये, तो इसमें भी वो सेम एरर आएगी, आउट ऑफ रेंज वाली। आउट ऑफ रेंज मतलब इसका भी कुछ पर्टिकुलर रेंज होगा और उस रेंज के बाहर की वैल्यू मैं इसमें असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल। डबल के अंदर हम लोग भी डेसिमल वाले नंबर ही स्टोर कर रहे होते हैं, बट उसमें हम लोग डेसिमल के बाद वो जो डिजिट रहता है ना, टू डिजिट का नंबर, वो डिजिट हम लोग और मोर देन 2 डिजिट तक वो हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे डबल DB इज इक्वल टू 3.14, इस तरह के नंबर को मैं इसमें बेसिकली स्टोर करवा रहा होता हूँ। मतलब कि ये डेसिमल के बाद मोर देन 2 डिजिट वाले नंबर, और इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा डबल है। और वो PDF मैं अटैच कर देना और डिस्क्रिप्शन में आप उसे वहाँ से रेफर कर लेना, वो साइज़ ऑफ डेटा टाइप वाली, और उसे आज के आज याद भी कर लेना। आप चाहो तो वो रेंज वाली चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, बट वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा का कितना साइज़ होता है, कौन से डेटा टाइप का कितना साइज़ होता है, कितना बाइट ले रही होती है वो हमारी मेमोरी में। ऑलराइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।